हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। योग के क्रम विनिमय तथा सहचार गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए नंबर में क्या दिया हुआ है, 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। इसको हम लोग को योग के क्रम विनिमय तथा सहचार गुणों का उपयोग करके इसका परिमेय संख्या का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर ले लिया है, 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे योग की क्रम विनिमय तथा सहचारी गुणों का उपयोग कर। अब इसका उपयोग करके हम लोग को बनाना है 3/5। देखिए 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 है, तो इसका इधर कर देना, मतलब इसके जगह पे इसको लिखना है, इसके जगह पे इसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस -11/5 अब -11/5 की जगह 7/3 लिखेंगे, 7/3 प्लस 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग को सेम उतार देना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए, प्लस माइनस -11, फिर प्लस का साइन देंगे। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम लग रहा है तो सेम उतार देंगे, 7 प्लस 2। फाइव का 5, 3 -11 तो -8 प्लस 3 का 3, 7 प्लस 2 9, -8/5 प्लस 9/3। 5 और 3 का एलसीएम नहीं जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जब 15। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। -8 को 3 से जब गुना करेंगे कितना आएगा, -24, फिर प्लस का प्लस, 9 5 जा 45, -24 प्लस 45, -24 प्लस 45 तो कितना बचेगा, 5 में 4 गया तो 1, 4 में 2 गया तो 2, यानी 21/15। अब इसको जब काटेंगे हम तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, यानी 7/5। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 प्लस -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6। इसका हल करेंगे तो लिखेंगे योग के क्रम विनिमय तथा सहचार गुणों का उपयोग कर 1/2 प्लस -2/3 प्लस -1/6 प्लस 2/6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट गुना करेंगे, 2 3 जा 6। अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, 3 1 जा 3 प्लस माइनस -2 2 जा 4, फिर प्लस का साइन देंगे, 6 6 डिनोमिनेटर सेम है यानी 6 उतरेगा, -1 प्लस 2। अब 3 -4 है, 3 में -4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/6 प्लस -1 प्लस 2 है तो प्लस 2 में -1 गया तो -1/6। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है यानी सेम लिखेंगे, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0, 0/6। अगर 0 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 0। तो गाइस देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। क्या लिखा है, रिक्त स्थानों को भरिए। ए नंबर में क्या लिखा है, -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5।
देखिए जस्ट इसका अपोजिट वाला यहाँ पे फिल करना है। जैसे -12/5 और -12/5 मिल रहा है तो क्या बचा है -5/12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5/12, -5/12। ठीक है, सेम सारा उसी टाइप में बनाएंगे। बी नंबर में क्या लिखा है -7 प्लस -13/8। तो यहाँ पे देखिए सेम मिल रहा है -13/8, क्या नहीं मिल रहा है -7। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे -7। अब सी नंबर देखते हैं 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है 17/-5 मिल रहा है प्लस -3/7 मिल रहा है, यानी कि ये वाला यहाँ पे फिल करना है हम लोग को -7/8। अब क्वेश्चन नंबर डी -11/7 -11/7 प्लस 11/7। तो -11/7 -11/7 मिल रहा है, क्या बचा है 11/7। तो यहाँ पे 11/7 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा 6 का कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर लेते हैं। क्या लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम व स्वयं है। तो हम लोग जानते हैं कि वह 0 है जिसका योज्य प्रतिलोम व स्वयं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। बी नंबर में किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो माइनस होता है अगर उसको गुना करते हैं माइनस से तो क्या बनता है प्लस, यानी इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा धनात्मक। अब सी नंबर लेते हैं। क्या लिखा है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। अब डी नंबर क्या बोल रहा है, क्या योग्य पर परिमेय संख्याएं सहचार्य है। क्या योग पर परिमेय संख्याएं सहचार्य है। तो हाँ, योग्य पर परिमेय संख्याएं जो होती है सो सहचार्य होती है। अब ई नंबर क्या बोल रहा है, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। तो हाँ, योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं जो होती है सो क्रम विनिमय होती है। अब एफ नंबर क्या बोल रहा है, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। तो एफ नंबर का नहीं होगा आंसर। क्यों, क्योंकि व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब जी नंबर का बनाते हैं। क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचार्य है। नहीं, व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचार्य नहीं है। वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो हम लोग जानते हैं कि वह 0 है। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 है, 0 या फिर 0। तो हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है, एक्सरसाइज एंड होता है।